वैराग उत्पत्ति के कारणों में पहला कारण बताया स्वभाव से वैराग, वो आचार्य विद्यासागर जी को स्वभाव से था। अब हम यहां समझ लें, सोच लें, जो वैरागी हैं, जो दीक्षित हैं, उनमें कितने लोगों को स्वभाव से वैराग हुआ हम कह नहीं सकते, लेकिन एक उदाहरण हमने आपको बता दिया, आचार्य विद्यासागर। उन्होंने किसी के प्रभाव में आकर, किसी अभाव में, अथवा किसी के सद्भाव में, अथवा किसी और विभाव में, अथवा किसी दुर्भाव में सम्यक वैराग्य को प्राप्त नहीं होते। नैसर्गिक उनके पास वैराग्य था। वैराग्य कौन सा? आप वाला वैराग्य नहीं, वैराग्य से वैराग्य नहीं, संसार और शरीर और भोगों से वे वैरागी थे स्वभाव से। ये हो गई एक बात। दूसरा होता है प्रभाव से वैराग्य। वैराग्य कैसे कैसे होता है ये बता रहा हूं। पहला हो गया स्वभाव से वैराग्य, दूसरा हो गया प्रभाव से वैराग्य। जैसे आपको किसी ने कहा नहीं, आपको स्वाभाविक वैराग्य नहीं है, संसार शरीर भोगों से आपको स्वाभाविक कोई विरक्ति नहीं है, आप सब में लीन हैं, आपको आनंद आ रहा है, लेकिन दूसरे को देखकर प्रभावित हुए, अरे संसार की स्थिति ये है, और आप वैरागी बन गए। जैसे वर्तमान में आचार्य श्री जी हैं। आचार्य श्री जी जब 50 वर्ष पहले यहां आए थे, इक्का दुक्का वैरागी लोग थे, वो जो थे वो स्वाभाविक थे। लेकिन आचार्य श्री जी के यहां आने के बाद बुंदेलखंड में 400 लगभग दीक्षाएं वो दे चुके हैं। वो जितने भी दीक्षित उनने किए हैं, प्राय वो सारे के सारे आचार्य श्री जी से प्रभावित होकर वैरागी हुए। ये है प्रभाव से वैराग्य। उन्हें देखा, उनकी चर्या देखी, उनका ज्ञान देखा, उनका आचरण देखा, और लोग प्रभावित हुए, और उन्हें उनके प्रभाव से प्रभावित होकर वे वैरागी हो गए। जैसे हम जितने भी दीक्षित मुनि हैं, प्राय सब आचार्य श्री जी से प्रभावित होकर दीक्षित हुए। ये हो गए। जैसे उदाहरण महाराज जी, एक कोई समय सागर जी ने बताया, हम लोग आचार्य श्री जी के पास गए, उनकी मुद्रा देखी, उनका स्वाभाविक वैराग देखा, प्रभावित हो गए, उनसे प्रभावित हुए और वैराग उत्पन्न हो गया। ये हो गया प्रभाव से वैराग। आप लोगों को हम लोग यहाँ प्रवचन वक्तव्य दे रहे हैं, प्रवचन आपकी दृष्टि में होगा, हमारी दृष्टि में वक्तव्य कहलाएगा। आचार्य श्री कई बार बोलते, क्यों हम अपने वचनों को अपने मुंह से प्रवचन कहेंगे? प्रकृष्ट वचनमिति प्रवचन, तो हम अपने मुंह से अपने वचनों को प्रकृष्ट कहेंगे? आचार्य श्री बोलते हैं आपको तो अपने मुंह से वक्तव्य बोलना है, सामने वाला उसको प्रवचन बोले ना बोले ये उसकी समस्या है। तो प्रभाव से वैराग, ये हुआ स्वभाव से वैराग में आचार्य विद्यासागर जी एक उदाहरण, हजारों लोग हो सकते हैं। प्रभाव से वैराग में समय सागर जी, पूज्य समय सागर जी, आचार्य श्री जी प्रभावित हुए और वैराग हो गया। इस सभा में बैठे जितने भी लोग हैं, हो सकता है हम लोगों के वक्तव्य से प्रभावित होकर 2-4 पिघल जाएं और हो जाए किसी को वैराग। महाराज बहुत हो गया दुनिया में, अब हमें आप बताओ हमारे कल्याण का मार्ग क्या है? ये हो गया प्रभाव से वैराग। एक तीसरा होता है अभाव से वैराग। ये बड़ा जबरदस्त है। घर में खाने को नहीं है तो महाराज जी घर में को खाना नहीं, वो दीक्षा ले लेता, ऐसा नहीं, गलत नहीं अर्थ लगाना, पूरी बात सुनना। अभाव से वैराग, अभाव से वैराग कैसे? एक जंगल में एक मुनिराज थे, एक सज्जन गांव में रहते थे, बालक ही था 18-20 वर्ष का, घर में संपन्नता नहीं थी, भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, एकदम निर्धनता का जीवन जीते थे। उसने कहा घर में रहने से कोई मतलब नहीं, जंगल में चला गया। जंगल में गया, वहां मुनिराज दिख गए तो वह मुनिराज के पास गया और बैठ गया। बैठा ही और मुनिराज को देखते ही उसे एक अलग टाइप की अनुभूति, शांति मिली। भैया ये ठीक है, यहां अच्छा लग रहा है, अभी वैराग्य नहीं है और निर्धन है, इसलिए अभाव है। थोड़ी देर बैठा, महाराज ने देखा भव्य जीव है, महाराज अवधि ज्ञानी होंगे, कोई बात नहीं। महाराज आहारों के लिए निकले, समय हुआ, गांव में गए, पीछे से साथ में ये चला गया। जब महाराज के आहार हो गए तो जिनके यहाँ आहार हुए
वो गदगद था, भैया चलो भोजन कर लो। अब सेठ जी के यहाँ रुके, मस्त बढ़िया पकवान खिलाया गया उसको। वापस महाराज के साथ वसत मंदिर वन में चला गया। आज तो अच्छी व्यवस्था हो गई भोजनों की, आनंद आ गया। एक दो दिन उसने सोचा रुकते हैं, 2-4 दिन देखा तो यही कंडीशन। जैसे ही महाराज आहारों के लिए निकले, पीछे से चला जाए। देखा आहार देते हैं तो उसने देखते देखते देख लिया, आहार भी दिया जाता है। पूछ लिया महाराज से, महाराज ने कहा धोती दुपट्टा ले लो। तो श्रावक जो होते हैं, हाँ भैया हमारे यहाँ व्यवस्था है, ले लो। तो धोती दुपट्टे से उसने आहार देना भी शुरू कर दिया। आहार दिया, अच्छा लगा। अब और बिना ऐसे भोजन मिलने लगा। जब फिर वापस गए, 2, 4, 8, 15 दिन हो गए। महाराज तो समझ गए भव्य जीव है, लेकिन अभी उसे वैराग नहीं है। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, भव्य था। महाराज अवधि ज्ञानी थे। धीरे 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 उसको 15 दिन 8 दिन हुए, उसको क्षुल्लक बना दिया। अभी वैराग नहीं है, ध्यान रखना। उसको तो क्षुल्लक है, तो अब वो क्षुल्लक, जैसे क्षुल्लक जी को आहार मिलता और इज्जत से मिलने लगा। ये तो अच्छा जीवन है यार, आनंद का। दिल्ली में, दिल्ली साइड आप जाओ, वो लोग बोलते हैं आचार्य श्री को बुंदेलखंड में बहुत शिष्य मिलते हैं। उनमें से कईयों की ये धारणा है महाराज, वहाँ जो सामान्य लोग रहते हैं, गरीब इस टाइप के, वो दीक्षा ले लेते हैं क्योंकि उनके यहाँ संपन्नता नहीं होती। ये उनकी सरासर मिथ्या धारणा है। क्योंकि आज आचार्य श्री जी के संग में जितने साधु हैं, कोई MBBS है, कोई CA है, कोई CS है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट तो है ही, और कोई बहुत हाई लेवल के MBBS, क्या बोलते हैं, MBA MCA आदि आदि किए हुए हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो करोड़ों का व्यापार था, उनको छोड़कर आए और आचार्य जी के पास। 2-4 तो ऐसे मुनिराज हैं जो विदेश में नौकरी करते थे, ऐसे भी हैं। ये धारणा यदि आपके मन में हो तो बदल देना। आप ये मत समझना कि जो बैरागी है, दीक्षा हो गई उसको बैराग हो ही। लेकिन कई बार भव्य जीव को देखकर बैराग बाद में भी उत्पन्न कराया जा सकता है, जैसा उसके साथ हुआ। क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूं, अभाव से बैराग कैसे होता है। महाराज ने देख लिया, वो अवधि ज्ञानी थे, ये व्यक्ति भव्य है, उसको उन्होंने दीक्षा दे दी। अभी उसको बैराग नहीं है। धीरे 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 एक दिन ऐसी स्थिति बनी, महाराज का उपवास था, महाराज आहार को नहीं उठे। अरे क्यों नहीं उठे, पूछा, बताया, इसलिए नहीं उठे, कारण बताए। अब वो तो गया, बता दिया ऐसे ऐसे होता है। धीरे 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 उसे बोध कराया और एकदम उसकी ट्यूबलाइट जल गई, वैराग उसको हो गया। और उसको फिर मुनि दीक्षा दे दी और उसने उसी भाव में अपना कल्याण कर लिया। तो ये है अभाव से वैराग। शुरू